कई ऐसे फिगर में वो जरूरी जीवन में ये महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण अंग भी होते हैं कि आप बहुत सारी चीज देखोगे। जैसे मान लिया अगर जो आपको इस तरह का कुछ बना हुआ, इस तरह आपके जीवन में आपने अपने खुद देखा गोला, ये गोला नहीं है, केवल जमीन पे बना हुआ है। तो इस तरह क्या क्या बनता है, बहुत सारी चीजें अपने जीवन में जरूरी चीजें हैं जो इस तरह बनती हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी है। ये दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण चीजों में से ऐसा होता है। आपके घर में बहुत सारी चीज मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं बनता है ना। और कुछ चीजें तो बिल्कुल ऐसे है जिसके चारों तरफ। अब आप लोगों से अभी रिमाइंडर का जो परीक्षा हुआ आप लोगों का, और काफी मैंने चेक किया तो ये देखा कि ये 2% बच्चों ने शायद सही किया, बाकी किसी का था नहीं। क्यों मिलान करना था, आपको बताना था कि क्या हमने कहा ना 2% बच्चों ने किया, 2% में आप आ गए। बाकी बच्चों का एक गलत था, बच्चों ने देखा ही नहीं इसकी तरफ मुड़ करके कि ये है क्या, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रेक, इसको क्या कहते हैं आयत, इसे क्या कहते हैं त्रिभुज, और इसे यही चीज उसमें लिखना था। लेकिन आप लोगों ने लिखा नहीं, मिला नहीं। एक तरफ एक चित्र बने हुए थे और एक तरफ उसका नाम दिया हुआ था। मैंने बताया ना 2% बच्चों ने ही इसका मिलान किया, बाकी किसी बच्चे ने किया नहीं। तो आज हम पढ़ते हैं इसी पे। फिर इसमें आते हैं सवाल, प्रश्न आते हैं कि परिमित परिमाप जानती हो क्या होता है? परिमाप पैरामीटर, मान लिया अंग्रेजी समझते हो तो पैरामीटर, या हिंदी समझते हो परिमाप क्या होता है? चारों तरफ परिमित होता है, परि जहां तक है परिमित, चारों तरफ की बात कर रहा माप, चारों तरफ की माप, चारों तरफ की माप। मान लिया ये आयत है, ये BCD, मान लिया ये 8 मीटर है और ये चलो 7 मीटर है। अब आपसे पूछा जाए आयत ABCD का परिमाप बताओ, क्या बताओ? ABCD का परिमाप। अब ABCD आपका यही बन गया, ABCD ये आपका एक आयत बन गया, आयताकार एक चित्र बन गया, या आयताकार ये जमीन का टुकड़ा आपके पास है या कुछ भी है, इस नाम की मान लिया आपने चौकी बनवा लिया, वो पूछता है कि इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होगा? कुछ नहीं करना, चारों तरफ करने बताया ना, माप कर दो। अब चारों तरफ की माप देखो, ये 8 है तो ये भी 8 होगा पक्का। आयताकार है, आयताकार की शर्त ही होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जो आयत बना होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। 90 अंश का मतलब बिल्कुल सीधा कौन, 90 अंश का कोण का मतलब बिल्कुल सीधा है। तो ऐसा समझ में आ रहा है ना। अब परिमाप आपको बताना क्या बताओ? परिमाप आपको अभी बताया, परिमाप परिमिति तो परि रख गया, चारों तरफ की माप कितना होगा? कौन बच्चा होता है? 30 30 क्या खड़े हो? ये देखो 8 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो क्या होगा? 30 सही। क्या 30 क्या आगे 30 के आगे कुछ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ 30 मीटर करना क्या था? 8 ये है तो 8 ये भी होगा, 7 है तो 7 ये भी होगा। अब इसको बैठो ना, इसको सरल भाषा में करने के लिए 2 यानी 2 से गुणा कर दो, किसको? L धन B, L से लेंथ, B से ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लेंथ मतलब लंबाई। अब तो क्योंकि 2 होते हैं ना, 1 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, इसीलिए 2 से गुणा किया गया। 8 8 + 7, अब ये 2 गुणे 15, 8 15 दूना 30 मीटर हो गया। आसान तो है, कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? ऐसे ही ये वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है? ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा आयत का परिमाप निकालने के लिए। देखो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई को आता है। ये फार्मूला आता है? नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। अंग्रेजी में लिखना हो तो आप लिखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। हिंदी में लिखना हो तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे
लंबाई धन चौड़ाई अंग्रेजी में लिखना हो तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, समझ में आएगा सबके? अब ये क्या है, इस तरह से पैटर्न बना है, इस तरह की मान लिया खंड है, कोई भूमि है, कोई जमीन है, कुछ भी है, तो इसको क्या बोलोगे आप? वर्ग। जोर से बोलो, खाना नहीं खाओगे, वर्ग बोलोगे। अब इसका अगर जो परिमाप निकालना है, मान लिया कि आपकी 8 मीटर आपको दिया है कि एक वर्ग की एक भुजा 8 मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप बताओ क्या होगा? 32। क्या किया आपने? 8 यानी भुजा पे 4 है तो क्या भुजा पे 4 मतलब इसका भुजा से गुणा कर दीजिए, आपको 32 मीटर परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का त्रिभुज भी कई तरीके से, अगर जो भुजाओं की दृष्टि से देखें तो भी 3 तरह के होंगे, कोण की दृष्टि से देखें तो भी 3 तरह के, 3 तरीके से देखो त्रिभुज बनेगा। कोई त्रिभुज आपका होगा जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, है ना, समत्रिभुज हो जाएगा। अंग्रेजी में कहना चाहिए इक्विलेटरल, ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल, है ना। अगर जो दो भुजा बराबर माना, ये तो बराबर है और ये नहीं बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। पहला सम तब बनाना है तो समबाहु, बाहु माने भुजा, भुजा तो समबाहु, और दो बराबर है एक नहीं बराबर है तो समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु। और अगर जो सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, माने ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो विषमबाहु हो जाएगा, सारी भुजाएं अलग अलग। तो इसमें इसका फार्मूला कुछ नहीं, इसका फार्मूला तो यह है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग जो दिया, मान लिया ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, ये 7 दिया है, क्या करो 5 से 7 जोड़, 5 6 7 आपस में जोड़ के कितना है 18। तो ये सब तो हो गया। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, ये क्या है वृत्त। तो वृत्त का अगर परिमाप पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? तो वृत्त का परिमाप, वृत्त बनता करके इसका एक सेंटर होता है, सेंटर होता है, जब प्रकार से बनाओगे तो एक जगह रखोगे तभी बनेगा, तो इसलिए एक दूरी भी होती है। सबसे वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा बन सकती है वो यही बन सकती है। तो कितनी बन सकती है? अगर जो वृत्त के अंदर सबसे बड़ी भुजा आपको पूछा जाए कितनी बन सकती है, कितनी बन सकती है? अनंत बन सकती है। जो कैसे? जितनी भी सेंटर से जाए, अब ये तो 2 हो गई, हम अगर यहाँ से करें तो नहीं बन जाएगी, यहाँ से करें तो नहीं बन जाएगी, जितना भी बीच से जाए बन जाएगी, तो उसको हम कह सकते हैं अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं, कितनी बन सकती है। लेकिन जो सेंटर से जो यहाँ है मिला, इसके तरफ ये जो पूरी भुजा होगी इसको क्या कहते हैं? क्या संग। इस भुजा का नाम क्या होता है? व्यास, अंग्रेजी में डायमीटर, व्यास। व्यास समझते हो कि एक वृत्त का व्यास कितना है, व्यास हो गया। और यहाँ से अगर जो आधे की बात करें, कहते हैं केंद्र से वृत्त के किनारे तक, उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब अंग्रेजी रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बना? त्रिज्या। और पूरी बात करें तो व्यास। इसका परिमाप भी इसी के अनुकूल बनेगा। जब आपको इसका परिमाप निकालना होगा तो आपको त्रिज्या या व्यास में से कोई एक चीज पता होगा, बताएगा, और नहीं पता होगा, अगर जो परिमाप बता देता है कितना है तो आपको त्रिज्या या व्यास निकालना आसान होगा। तो अभी हमने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये व्यास होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होती है। अगर जो आपसे त्रिज्या और व्यास में संबंध बनाने कहा जाए तो कैसे बनेगा? क्या संबंध बनेगा? कि 2 त्रिज्या बराबर 1 व्यास, ये तो बनेगा। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या बन जाएगा ना, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यही होगा ना। व्यास को या तो 2 से भाग दे तो त्रिज्या आ जाएगी, या त्रिज्या को 2 से गुणा कर दो तो व्यास आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? किसके समझ में आ गई है? समझ में आया? तो बोलने का हम आते ही कहते कि हम बहुत एक्शन करें, जब तक रिएक्शन में आता है तो पढ़ाने का आनंद नहीं आता। समझ में आया? सबके समझ में आ गया? एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है? अगर जो व्यास पता है तो कितनी त्रिज्या होगी? कितनी त्रिज्या? अभी बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? व्यास। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 त्रिज्या, और इस पूरे को व्यास कहेंगे। तो अगर जो व्यास पता है तो त्रिज्या कितना होगा? कितनी त्रिज्या? एक व्यास में कितनी त्रिज्या? 2।
दो ही तो आ रहा है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आप किसी लाइन में ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, यहाँ एक व्यास में दो ही त्रिज्या होगी। यानी अगर तो हम त्रिज्या को गुना कर दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, व्यास। और अगर जो व्यास पता है और उसको आधा कर दें तो हमको त्रिज्या पता हो जाएगा। हम जब ये चित्र बनाएंगे तो हम दूरी तो त्रिज्या की ही लेंगे, तभी तो बनेगा। व्यास का तो बना नहीं सकते। अगर जो व्यास पता है तो उसको खर्च आधा करे, त्रिज्या के 50 पेंसिल में खींच दे, सेंटर बना के पता लग जाएगा। अब आपको इसकी परिमाप, इसका भी परिमाप होता है। तो परिमाप मतलब परिधि, इसको क्या बोलेंगे, परिधि, यानी सर्कमफ्रेंस। परिमिति ये भी है, चारों तरफ से नाप वही है, तो परिमिति है, परिमाप है। लेकिन क्योंकि आप बहुत सामने वाला समझ जाए तो आप कहोगे परिधि। जब परिधि की बात करोगे सामने वाला तुरंत समझेगा एक गोले की बात करना, मतलब वृत्त की बात कर रहा है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका निकालने में लिखा होता है 2 पाई r। पाई पाई पढ़ा आपका किसी ने? पाई आपकी रेखा गणित का एक टर्म है, एक पाई का मान होता है, और इसके बगैर रेखा गणित में जितने भी कोण चीज होंगे वो नहीं लगेंगे। ये गणित का एक समझ लीजिए हिस्सा, इसके बगैर हल नहीं हो सकता। तो आर मतलब रेडियस में होता है ना, त्रिज्या। त्रिज्या को क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस कहेंगे। अब अगर जो तुमको कुछ पता है, मान है इसका बता दिया गया कि व्यास 10 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, हाँ, ये d बराबर 10 है तो r बराबर 5 मीटर हो जाएगा। अब परिधि भी निकल जाएगा। कैसे, तो अच्छा, ये जो पाई है इसका मान भी होता है 22/7। हमेशा तुम्हारी गणित में जब भी आप पढ़ोगे आगे और पाई का मान रखना पड़े, वहाँ 22/7 इसका मान होता है। ये जब भी लिखोगे 22/7 पाई या 22/7, तो इसका मान होता है 22/7। और अगर तो हमको इसका परिमाप निकालना है तो गुणे r है, r माने त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, 5, यानी इसको हम 5 से गुणा कर दें, हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से गुणा भी करना बहुत आसान होता है। बच्चे इसमें आप लोग घबरा लेते हैं कैसे क्या गुणा करें। पहले 5 और 2 का गुणा करो, 5 दूंगे। अब 10 और 22 का गुणा करना, तो 10 में एक 0 है, यानी 22 के आगे एक 0 रख दे, तो 220/7। ये उसकी परिधि। अब इसको अगर जो मीटर में तुमको निकालना है तो 220 को 7 से भाग दो। 7 का पहाड़ा बहुत, 4 को 22 से ज्यादा ना हो, 7 का पहाड़ा बढ़े, हाँ 3 आ गया। और यहाँ शेष क्या बच गया, 1, और यहाँ 0 है, तो 1 और 0 में करके बन गए 10। अब 7 का पहाड़ा बहुत 10 से ज्यादा ना हो, 7 का कम था। अब दशमलव लगा दो, क्योंकि शेष क्यों बच गया, कितना शेष बचा, 3। अब अगर जो दशमलव लगाओगे तो 3 के आगे एक 0 रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 30। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो 30 से ज्यादा ना हो, 7 और 28, फिर कुछ शेष बच गया, क्या बचा 2, तो उसके आगे फिर 0 लगाओ। और 7 का पहाड़ा पढ़ो 20 से ज्यादा ना हो, तो 19-14। अब ये लगभग हो गया, क्योंकि फिर शेष बच गया, यानी आप काटते जाओगे शेष बढ़ता जाएगा, कटेगा नहीं। तो अब आप क्या लिखोगे, 31.42 मीटर लगभग, ये लिखा है लगभग। इसकी जो परिधि है ये लगभग 31.42 मीटर आएगी। ये हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया ना कि परिधि इसका। अगर जो आपके पास वृत्त बना है तो उसका आप कैसे निकालोगे, परिधि या त्रिज्या, कोई एक चीज पता हो बाकी निकल जाएगा, क्यों। और ऐसे ये अगर जो बना है कोई एक चीज पता है तो तुमको मालूम हो जाएगा, क्या मालूम हो जाएगा, परिमाप। त्रिभुज, अगर जो आप भुजाओं का ज्ञान है तो आप परिमाप निकाल देंगे। वर्ग में एक भुजा आपको ज्ञात है तो सभी भुजाओं का मान आप निकाल देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये तो था बेसिक चीज। आगे आपको निकालने पड़ेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है, अभी तो इसका आपने चारों तरफ का लिया, ये चारों तरफ का माप जाना है ना, क्षेत्रफल नहीं जाना है। क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लिया इस कमरे में बैठे हैं तो लंबाई या चौड़ाई जो भी है हम चारों तरफ से नाप करके एक परिमाप कर लेंगे, एक सीमांकन हो जाएगा कि इसकी परिमाप चारों तरफ की नाप इतनी है। लेकिन क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको, क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा ये कितना क्षेत्र है हमारे पास। हम जैसे मान लिया आंकड़ा लगाना हो कि एक बच्चा बैठने में इतनी जमीन घेरता है,
और इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो इस कमरे में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालोगे ना, क्षेत्रफल निकालोगे, फिर एक बच्चा जितनी जमीन घेरता है उतने पूरे क्षेत्रफल को भाग दे दोगे, पता चल जाएगा इस कमरे में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। चल जाएगा? चल जाएगा कि नहीं? अगर तो आपको बताया जाए कि एक बच्चा जहाँ बैठता है वो 4 वर्ग मीटर जमीन घेरता है, 4 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर की जमीन घेरता है तो वो बैठता है, और कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको दे दिया गया, यही कमरा है 8 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, तो आपको पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकला, फिर एक बच्चा बैठने में कितना क्षेत्रफल लेता है, जितना लेता होगा वो खुद तो लेता होगा, उस क्षेत्रफल से पूरे क्षेत्रफल को जब भाग दोगे तो निकल कर आएगा कि पूरे कमरे में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब कर लोगे? अगर तो इसके ऊपर आप लोगों से सवाल लगवाया जाए तो लगा लोगे? आज आप लोग वृत्त का परिधि, त्रिज्या और व्यास समझ में आया? बेटा तुम खड़े हो, हाँ खड़े हो, हाँ। अगर जो आपको त्रिज्या बता दी जाए और कहा जाए इस त्रिज्या का व्यास कितना है तो आप बता दोगे? बता पाओगे कि नहीं? आप खड़े हो बेटा, हाँ। अच्छा आप खड़े हो, बता पाएंगे आप? तो कोई इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? अगर तो समझ में नहीं आया फिर से बताया जाए, और समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात। आप बता पाएंगे? यदि आपसे त्रिज्या बता दिया जाए किसी वृत्त का और आपसे व्यास पूछा जाए तो आप बता पाओगे कि नहीं? नहीं। धर्मेंद्र तुम बता पाओगे? नहीं। अभी तक तो वही कहानी बता रहे, तुम बता पाओगे बेटा? खड़े हो, बताओ। अगर जो हमको त्रिज्या पता है और व्यास बताना तो क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? हाँ, हमको त्रिज्या पता है, मान लिया 8 मीटर, किसी वृत्त की त्रिज्या 8 मीटर है और आपसे पूछा जाए उस वृत्त का व्यास कितना होगा तो आप क्या बताओगे? 16 मीटर। 16 मीटर। देखो क्या करना पड़ा, केवल तुलना करना पड़ा, 2 से गुणा कर दीजिए। और अगर जो आपको व्यास पता है 8 मीटर तो त्रिज्या कितना होगा? 4